इससे पहले कोई समाजवादी पार्टी ने आपको कोई टिकट दिया, कोई किसी विधानसभा का या कोई? होता है सरकारी स्कूल होते हैं, उन चीज़ों पर ध्यान दिया रहा, बिल्कुल ही वो टूटे पड़े हैं, सब खराब है। हम उस चीज़ पर काम करेंगे, ऐसा नहीं है, हमसे जितना होगा उतना बेस्ट देंगे। ऐसे ऐसे कौन से गाँव में रास्ते हैं जिनको आपने टारगेट बनाया हुआ कि मुझे सबसे पहले जीत करके ये सारे कार्य सबसे पहले कराने हैं? क्योंकि अपने जिला पंचायत सदस्य वोट जीत जाते हैं तो वोट करोड़ों में, 50 लाख में, 20-50 लाख में बेच देते हैं, जिससे विकास को से दूर चला जाता है। तो क्या कहेंगे ऐसे भ्रष्टाचार के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में? सरकार जो चाह रही है, बीजेपी सरकार भी चाह रही है कि एक देश एक इलेक्शन, यानी एक ही डेट में सारे इलेक्शन होना। इससे कितने प्रतिशत आप मतलब वो रखते हैं? घटतोली की समस्या 10 किलो में 8 किलो दिया जाता है, 5 किलो में 4 किलो दिया जाता है और कहीं दिया भी नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमीर लोग, जो सक्षम लोग हैं, उनके भी राशन बने हुए हैं, भले ही वो राशन बेचा जाए लेने। नमस्कार, आज हमारी कानून जंग की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा और अमरोहा के वार्ड नंबर 1 से प्रशांत पवार साहब मेरे दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रधानी और जिला पंचायत सदस्य पद के जो चुनाव होते हैं वो एक ही साथ होते हैं। और मेरे भाई में इनके फादर बैठे हुए हैं, ब्रह्म सिंह पवार साहब, जो बड़े कद्दावर नेता समाजवादी से हैं आज। और पहले पूछते हैं उनकी जर्नी के बारे में कि राजनीति कैरियर उनका क्या रहा और कौन कौन से चुनाव वो लड़े, जीते या हारे, सारी जानकारी और सारे रूबरू कराते हैं आप लोगों से कि उनके राजनीति कैरियर की सारी कहानी बताते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। अपनी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मेरा सवाल है सर कि अभी आप समाजवादी पार्टी में किस पद पर हैं? मैं समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव के पद पर मेन बॉडी में 2007 से कंटिन्यू हूँ। और इससे पहले कोई समाजवादी पार्टी ने आपको कोई टिकट दिया, कोई किसी विधानसभा का या कोई? समाजवादी ने टिकट नहीं दिया था, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। और कौन सा विधानसभा से? विधानसभा कांट से 2002 में तीसरे नंबर पर आया। 2007 में मात्र 87 वोटों का फर्क था मुझ में, और सेकंड नंबर वाले में तीसरे नंबर पर रह गया मैं 87 वोटों से। जी निर्दलीय चुनाव लड़कर नेलोपा पार्टी से। सूत्रों से पता लगा कि आप बसपा में भी किसी टाइम में रहे थे? बसपा में मैं रहा था सन जो है 93 से लेके और 99 तक। बसपा ने टिकट नहीं दिया था मुझको, तो फिर मैं सपा में गया, सपा ने भी नहीं दिया, फिर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा 2002 का, फिर 2007 का। तो अभी जैसे चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है, और आपके छोटे बेटे हैं ये जो मेरे दाई साहब बैठे प्रशांत पवार साहब, जो क्या आप इनको अभी समाजवादी से टिकट दिलाकर लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मुझे अपने पार्टी पर और अपने नेताओं पर और अपने सामाजिक और जनता की सेवा पर पूरा विश्वास है, और टिकट मिलेगा और मैं निश्चित तौर पर पार्टी की नीतियों पर खरा उतरूंगा। सर, अगर टिकट पार्टी ने नहीं दिया तो क्या चुनाव फिर भी लड़ेंगे? नहीं, टिकट पार्टी ने नहीं दिया तो फिर पार्टी का निर्णय मानना होगा। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी की चलता हूँ, अखिलेश यादव जी के साथ में रहना पसंद करता हूँ, उनकी नीतियों पर चलता हूँ। जी, अब रुक करते हैं प्रशांत कुमार साहब से कि नए युवक हैं, वो शिक्षक हैं और जानते हैं कि पहली बार इन्होंने कदम रखा है राजनीति की तरफ, रुक कर रहे हैं ये, और क्या इनकी आइडियोलॉजी है, क्या जनता ने अगर इनको जिताया तो क्या जीत कर जनता को देने वाले हैं? वार्ड नंबर 1 वासी अमरोहा। नमस्कार सभी को। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जनता के लिए, जो वहाँ के काम लोगों के कर सकूँ मैं सारे, और मेरे फादर साहब ने भी सबको समाज सेवा के तौर पर अपने 20 साल तो समाजवादी पार्टी के साथ दिए हैं, और उससे पहले से भी पापा की जो पॉलिटिकल करियर है 35 to 40 ईयर्स का है। तो फिर हमारा सब मोटिव ये है कि जो समाजवादी की नीति है वो लोगों को बताएं और उनके साथ उस चीज पर काम करें। सड़क वड़क बनवाना, सब जो भी काम है, गरीबों के, किसानों की मदद करना, हर चीज उसमें हम आगे रहेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो जिला पंचायत सदस्य का जो कोई फंड, निर्धारित फंड तो होता नहीं है, लेकिन ये है कि जितना अपने संबंधों से ला सकता है कार्य, योजनाएं ला सकते हैं, गाँव के से जोड़ने वाले रास्ते के ही कार्य करा सकते हैं। लेकिन हर गांव में, हर आपकी पंचायत में लगभग 17 गांव है शायद आपके वार्ड में? 17 नहीं, काफी गाँव है। काफी गांव है। 50
50+ है। 50+ गांव, काफी बड़ी मिनी विधायक का पद होता है, ये मिनी विधायक का चुनाव होने जा रहा है आपका। तो क्या क्या ऐसे कौन से गांव में रास्ते हैं जिनको आपने टारगेट बनाया हुआ कि मुझे सबसे पहले जीत करके ये सारे कार्य सबसे पहले कराने हैं? क्योंकि अपना एक टारगेट होता है कि मुझे उस गांव में वो काम कराना है, वो काम कराना है। ऐसे बहुत से रास्ते हैं, जैसे ननेड़ा में जो ननेड़ा जी। है उसमें ऐसे रास्ते हैं जो अंदर जा रहा है, कस्बे टाइप में रास्ता जा रहा है, वो बहुत खराब है। उस चीज पे भी फोकस है हमारा। सबसे पहले हम उस चीज के लिए मुद्दा बनाएंगे, उस चीज को सही कराने का हमारा फर्स्ट है। और भटपुरा गाँव है, सकेनिया है, ऐसे काफी गाँव है जिनमें रोडें अभी तक बेहतर नहीं हो सकी है। हमारा सबसे मेन काम यही है कि सबसे पहले लोगों को रोडें सही करके दें। प्रशांत जी, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को लेकर के जहां तक देखा जाता है, प्राइमरी सरकारी प्राथमिक विद्यालय 5वीं तक के हर गांव में होते हैं, पूरे भारत में है। लेकिन शिक्षा का स्तर सरकारी में बहुत कम है माना जा रहा है। क्या आइडियोलॉजी है लोगों की कि बच्चे कम सरकारी में होते हैं, प्राइवेट में ज्यादा होते हैं? ऐसा सरकार जो चल रही है इस वक्त, उसमें ऐसा है कि जो भी सरकारी स्कूल है उसमें कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ना पब्लिक उस चीज पे फोकस कर पा रही है। जो भी देख रहे हैं आप लोग, कॉलेज स्कूल जो भी है सरकारी, उस चीज में बहुत कम पब्लिक है। सब लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज्यादा जाते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल हो गए, प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, उन चीजों में लोग ज्यादा जाते हैं। क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि जो गांव के स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, उन चीजों पर ध्यान नहीं आ रहा, बिल्कुल ही वो टूटे पड़े हैं, सब खराब है। हम उस चीज पे काम करेंगे, ऐसा नहीं है। हमसे जितना होगा हम उतना बेस्ट देंगे अपना चीज। जब जिला पंचायत के चुनाव होते हैं तो जीत कर आने पर एक बहुत बड़ा आगाज होता है। होता क्या है कि हर गांव में बीडीसी मेंबर जीत कर आता है, ब्लॉक प्रमुख उसके वोट खरीदते हैं, लगभग 85% ऐसे लोग हैं। और जिला पंचायत सदस्य वोट जीत जाते हैं तो वोट करोड़ों में, 50 लाख में, 20-50 लाख में बेच देते हैं, जिससे विकास कोसों दूर चला जाता है। तो क्या कहेंगे ऐसे भ्रष्टाचार के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में? हम जीते या हारे ये तो पब्लिक जनता तय करेगी। बिल्कुल। हम जो भी है, हम अपनी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, हम उसके खिलाफ नहीं सकते, ना गद्दारी कर सकते। हमसे इस बिना सरकार के होते रहेगा, हम वो करेंगे जितना बेस्ट होगा। पर कभी सरकार को अपनी पार्टी को धोखा नहीं देंगे हम, ना जनता को धोखा देंगे कि हम जिस नीतियों को उनसे वोट मांगा उसके खिलाफ चले, हम ऐसे नहीं हो सकता। जब चुनाव देश में होते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो प्रधान का हो या जिला पंचायत का या सांसद का चुनाव हो, दारू वितरण करके वोट लेने का काम करते हैं। क्या आपका भी यही एजेंडा है? नहीं, ये सब तो सर जो भी नए युवा हैं उन सबको सर ये बेकार करने की सोच है सर। ये चीजें नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स में। जो भी अपने मुंह से, अपनी वर्ड से, अपने जो उनसे बात करो, उनसे वोट मांगो, अपनी बातों से वोट मांगो, अपनी नीतियां बताओ, पार्टी की नीतियों से वोट मांगो। पर ये शराब वराब पिलानी अच्छी बात नहीं है, इससे युवा अलग दिशा में जा रहे हैं, बहुत लॉस हो रहा है। प्रशांत जी, आप राजनीति घराने से हैं, बैकग्राउंड आपकी बहुत अच्छी और मजबूत है, आज भी है और बहुत पहले से है। जब चुनाव जीत जाते हैं आप जिला पंचायत का, क्या आगामी होने वाले 2027 में टिकट की दावेदारी करेंगे समाजवादी पार्टी? ये पार्टी का फैसला है, जो भी पार्टी हमें देगी हम उस चीज पर काम करेंगे और हमेशा पार्टी के ही फैसले पर आगे रहेंगे। उससे अलग हम कहीं नहीं जाएंगे कभी भी। दावेदारी हर कोई करना चाहता, हम भी करेंगे। अगर पार्टी कहेगी तो हम लड़ेंगे, वरना फिर हम पार्टी के साथ हैं। सर, क्या एजेंडा रहेगा आपका 2027 में? क्योंकि बीजेपी ने कुछ छोड़ा नहीं है किसी के लक्ष्य के लिए। बिहार में चुनाव हुए तो 10,000 रुपए अकाउंट में डाल दिए, और यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी कुछ ऐलान, कुछ संकेत दिए हैं कि मैं एक्टिवा स्कूटरी दूंगा इंटर पास की लड़कियों को। तो इससे बड़ा एजेंडा, मतलब इससे बड़े और क्या प्रलोभन दे सकते हैं समाजवादी? काट की हानि बार बार तो चढ़ती रही है जी। जनता जागरूक हो गई है, जाग गई है। और कभी ना कभी देखो, कूड़े के भी ढेर फिरते हैं, अब बड़े उसमें 12 साल में यानी कूड़े की भी बाहर आती है। और ऐसा एक भाजपा वाले सोच अपने जो है निकाल दें कि हम आजीवन रहेंगे। एक बार आपके चली गई तो कम से कम 50 साल तो फिर भाजपा आने की नहीं है। लेकिन भाजपा का तो कहना यह है कि जो भारत की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी बनी हुई है, वो कांग्रेस के दम पर बनी, क्योंकि उससे पहले बैक में जाए तो 5 सीट केवल आपकी आई थी संसदीय। ये ऐसा कुछ नहीं है। पीडीए का हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी नीति आप जाने, वो इतने हाई नीति बनाने वाले व्यक्ति हैं कि वो पता ही नहीं चलने देंगे भाजपा को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और भाजपा को जो है दरकिनार करने में समाजवादी पार्टी का अहम रोल रहेगा समाजवादी उत्तर प्रदेश का। तो बड़े गठबंधन के साथ में आप मैदान में उतरेंगे, संकेत है आपके? गठबंधन के साथ ही उतरेंगे, कांग्रेस से गठबंधन है। ओवैसी को भी लेंगे क्या आप? अभी तो लिए नहीं था। देखिए, अब ये तो हाईकमान का फैसला है, लेकिन जो हाईकमान हमारे
डिसाइड करेगी। हम तो उस पर चलने वाले लोग हैं, अभी हम तो इस लेवल के नहीं है कि हम ये कहते हैं कि ओबीसी को लिया जाएगा न लिया जाएगा। प्रशांत जी, राशन एक बहुत बड़ी योजना है भारत सरकार की। घटतोली की समस्या 10 किलो में 8 किलो दिया जाता है, 5 किलो में 4 किलो दिया जाता है और कहीं दिया भी नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमीर लोग, जो सक्षम लोग हैं, उनके भी राशन बने हुए हैं। भले ही वो राशन बेचा जाए लेने के बाद में, या वो पशुओं को खिलाया जाए, तो क्या कहेंगे इसके लिए आप? क्या उनके राशन कार्ड रहने चाहिए? राशन कार्ड रहने नहीं चाहिए उनके, जो भी उनका हिस्से का रहा वो गरीबों में ही वितरित किया जाए सारा। और ये वैसे भी राशन जो बंटता है ये सब जनता के पैसों पे बंटता है, टैक्स सब जनता दे रही है, सब उनके पैसों का ही है, तो उन्हें ज्यादा दिया जाए। तो ग्राम पंचायतों में ज्यादातर जो मकान बनते हैं गरीबों के लिए, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास और शौचालय के लिए 12,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्टी बाजी का शिकार होते हैं। मान लो प्रधान गांव का जीत गया तो मुझे अपनी पार्टी का काम कराना है, और जिला पंचायत सदस्य जीत गया तो मुझे उस साइड के, इस मोहल्ले के काम नहीं कराने, उस वार्ड में इसके काम कराने, इसके नहीं कराने। तो कहीं ना कहीं ये गरीब लोगों को मार झेलनी पड़ती है, जिससे उनका विश्वास भी टूटता है। तो क्या कहेंगे इसके लिए? नेता जो होते हैं उन्हें अपनी सोच ऐसी रखनी चाहिए कि उनके लिए हर धर्म हर जाति के लोग बराबर होने चाहिए, चाहे उन्हें वो वोट दें या नहीं दें, उन्हें सबके लिए काम करना चाहिए। क्योंकि आप वहाँ का प्रतिनिधित्व करवाएं। हम 15 साल प्रधान रहे, 15 साल गाँव के प्रधान रहे हैं, हमने कभी भी किसी में ऐसे नहीं समझा कि हमने सिर्फ किसी ने हमें वोट नहीं दिया हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। हमने सबके लिए बराबर हर चीज करा है और हमेशा ही समाज सेवा करी। हमारे पापा ने शुरू से 45 साल हो गए इनकी पॉलिटिकल लाइफ को, हमेशा समाज सेवा में ही नाम दिया अपना सारा। भले ही चुनाव नहीं जीत पाए पर अच्छा रेस्पॉन्स दिया पब्लिक ने, जनता ने अपना नेता माना है। सर, सबसे बड़ा नुकसान एक किसानों का क्या होता है कि आपका तो एक बड़ा क्राइटेरिया है, विधानसभा बहुत बड़ी होती है, लेकिन इनका भी कम नहीं है, 50, 60, 58 के आसपास गांव हैं, आ रहे हैं इनके इसमें। तो किसानों की फसलों में जो नुकसान होता है आवारा पशुओं से, आवारा पशु से नुकसान पहले बहुत कम होता था आपके कार्यकाल में, बसपा के कार्यकाल में, अब बहुत ज्यादा है। कारण क्या मानते हैं सर? कारण ये है कि ये नीति अच्छी नहीं है। आवारा पशुओं को जो है उन पर कंट्रोल किया जाए, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा पशुशाला बनवाई जाए, उससे जनहानि भी रुके। लेकिन पशुशाला तो बनवाई है, 900 रुपए भी दे रहे थे। फर्जी है, सब कागजों में चल रहा है, पैसे लेकर अंदर बट रहा है, कुछ उसका वो नहीं दिखाई दे रहा है। पशु भाव के भाई घूम रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल छुट्टा घूम रहे हैं। वो आदमी जनहानि भी कर रहे हैं और धनहानि भी कर रहे हैं। किसान परेशान है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। बहुत से किसानों को गायों ने, बैलों ने, सांडों ने पटक कर मार दिया। रोज अखबार में तीसरे चौथे दिन ये घटनाएं आती रहती है। केंद्र सरकार जो चाह रही है, बीजेपी सरकार ये चाह रही है कि एक देश एक इलेक्शन, यानी एक ही डेट में सारे इलेक्शन होना। इससे कितने प्रतिशत आप मतलब वो रखते हैं? ये तो अब हमारे, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, देखिए हाईकमान का विषय है। अब हाईकमान की नहीं, ये राय पूछ रहा हूँ मैं तो आपकी, क्या होना चाहिए? क्या बार बार आचार संहिता लगना, खर्चा होना, बार बार परेशान? नहीं हो, चाहते तो है कि ऐसा हो जाए, लेकिन केंद्र सरकार करती कहाँ है, कह देती है, करती कहाँ है। चुनाव ईवीएम से होने चाहिए, बड़े चुनाव, या बैलेट पेपर से? ये भी तो राय पूछी जाती है। बैलेट पेपर से होने चाहिए तो इन्हें दूध का दूध और पानी का पानी से साफ हो जाएगा, मतलब क्लियर पता लग जाएगा। क्लियर पता चल जाएगा। अमेरिका जैसे देश बैलेट पेपर से चुनाव कराता है। जहाँ से शुरुआत हुई थी ईवीएम की, वहाँ भी बैलेट पेपर से बैलेट होते हैं। पेपर से चुनाव हो रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या मानते हैं, क्यों होते हैं ये सब तब हम नहीं मानते हैं दबंग कि एक तरीके से ये क्या है कि हाथ में सब कंट्रोल है। ईसीआई इनका चल रहा है इस वक्त। जो ये 10,000 रुपए बिहार में बटे थे वो सब खुले बटे हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन ने इसमें कोई वो रिश्वत दी गई है, मतलब साफ लिखा हुआ है इलेक्शन में कभी कोई रुपए नहीं वितरित कर सकता कहीं भी। वो साफ ओपन सब कुछ हुआ वहाँ पे, तो भी ये हाल है। ऐसे तो फिर दबंगी है। लेकिन सर उत्तर प्रदेश में भी अभी 2027 में शुरुआत होंगे चुनाव, तो यहाँ भी देखना अभी हो सकता है। क्या यहाँ भी करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे लोग। आप मानते हैं? हम मानते हैं, बिल्कुल पूरी खुली दबंगी करेंगे लोग। तो हमारे चैनल के माध्यम से कोई और संदेश देना चाहेंगे प्रशांत जी? आप बस ये संदेश अपने वार्ड वालों को। अब हमारे वार्ड वाले को तो ये संदेश है जी, होली भी आ रही है, मुसलमानों का रमजान चल रहा है। होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, माह रमजान की आपको दिली मुबारकबाद है, ईद आ रही, ईद की भी आपको मुबारकबाद है। और आप जो भी अपना सोचा अच्छे से सोच समझ के आप अपना पसंदीदा नेता चुने वहां से। ऐसे नहीं कि कोई आए किसी की भावनाओं में जाए, जो आपको शिक्षित लगे, अच्छा लगे, उसके तरफ जाए। बाबूजी कोई और संदेश आप होली का कुछ देना चाहेंगे? संदेश ये है कि सबको होली शुभ रहे, ईद की शुभकामनाएं पहले एडवांस में देना चाह रहे हैं हम लोग। सबका जीवन अच्छा रहे, सब लोग आपस में भाईचारे से रहें। देखिए प्रशांत जी ने ये बहुत सच्ची और अच्छी बात कही कि अपने लिए ना वोट मांग कर ये आग्रह किया है लोगों के, अच्छे और सच्चे एक ईमानदार व्यक्ति को और शिक्षक व्यक्ति को ही वोट देनी चाहिए।
अजमाए हुए को ही अजमाना चाहिए, क्योंकि उनका उसकी सारे व्यवहार का पता होता है। दूसरा, नए का कुछ पता नहीं, क्या गुल खिल सकते हैं। और इसके अलावा वोट चैनल यह सपोर्ट नहीं करता है कि कौन किसको वोट दे, लेकिन ये जरूर कहता है कि अच्छे सच्चे ईमानदार व्यक्ति को ही वोट देनी चाहिए। कैमरामैन विपिन शर्मा के साथ NK चौधरी, नमस्कार।